ट्विस्टेड के बारे में हम पढ़ रहे थे। ट्विस्टेड मतलब होता है, ट्विस्टेड का मतलब आप याद रखें एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया एक अंदर, और ये वाला पार्ट, इसका ये एक पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट मैं अंदर ले रही हूँ और एक बाहर, एक अंदर एक अंदर। देखिए इसमें से इसको देखिए आप, नंबर 1 वाले को ग्रीन, इस नंबर 1 वाले को देखिए, ये बाहर है इसका वाला पार्ट और ये अंदर, ठीक है। इस वाले को देखिए आप, इस वाले को देखिए, इस वाले पर ये बाहर और ये वाला अंदर। इस वाले को देखिए ये बाहर और ये वाला अंदर। इस वाले को देखिए ये अंदर और ये बाहर। इस तरीके से अगर सेपल या पेटल का अरेंजमेंट है तो उसको हम बोलेंगे ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे उसको? ट्विस्टेड। और नंबर 3 हमारे पास आता है इम्ब्रैक्टिएट। इम्ब्रिकेट, सॉरी, कैसा है? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या है कि हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या पेंटामेरस लिए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास जो सेपल या पेटल है वो कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्ब्रिकेट में भी मैं 5 ही ले रही हूँ। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एक हमारे पास सेपल है वो अंदर होगा, पूरी तरीके से अंदर, ठीक है। एक अंदर और एक बाहर, एक पूरी तरीके से बाहर होगा और एक पूरी तरीके से कैसा होगा? अंदर होगा। और बाकी के सारे कैसे होंगे? ट्विस्टेड, ठीक है। एक अंदर और एक बाहर, बाकी के सारे कैसे होंगे? ट्विस्टेड। तो ये मैंने बनाया अंदर की तरफ और ये मैंने बना दिया अब आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखो ये वाला जो मैंने बनाया है ये पूरी तरीके से अंदर है, दिखाई दे रहा है आपको? अंदर है या नहीं है? ठीक है। इसमें एक बाहर है और एक अंदर है, इसमें भी एक अंदर है और एक बाहर है, इसमें भी एक बाहर है और एक अंदर है। और ये वाला देखिए आप, ये वाला इसके ऊपर, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी तरीके से बाहर है। तो एक अंदर और एक बाहर, बाकी के सारे कैसे हैं? ट्विस्टेड हैं। तो उसको हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट। क्या बोलेंगे उसको? इम्ब्रिकेट। ये आप देख लीजिए, पूरी तरीके से अंदर, ये पूरी तरीके से बाहर। तो जितने भी हों, कितने ही हों, उसमें एक तो अंदर होना चाहिए और एक बाहर होना चाहिए। बाकी के रिमेनिंग जो हैं वो कैसे हों? ट्विस्टेड फॉर्म में हों, ट्विस्टेड अरेंजमेंट में हो। तो उसको हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट। क्या बोलेंगे उसको? इम्ब्रिकेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैक्सिलरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वैक्सिलरी। वैक्सिलरी जो है, वैक्सिलरी भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। वैक्सिलरी में हमारे पास यहाँ पर जो सेपल और पेटल होंगे वो अलग अलग तरीके से होंगे। मतलब एक सेपल तो बड़ा हो सकता है और जो बाकी के हैं वो थोड़े से सेम साइज़ के हो सकते हैं, और एक जो होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो हमारे पास वैक्सिलरी क्या बोलता है कि लार्जेस्ट जो हमारे पास होता है वो क्या करता है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बना रही हूँ मैं, ये सबसे बड़ा बना दिया मैंने। ये इसके आसपास के जो दो सेपल या पेटल हैं उनको क्या कर लेता है? ढक लेता है, ठीक है। इसमें ये अंदर और ये वाला बाहर, ठीक है। और बाकी के जो 2 होते हैं, देखो होते यहाँ पर है तो कितने? 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा है, ये सबसे बाहर, और ये जो हैं वो 2 हैं वो सबसे अंदर हैं, ठीक है। और बाकी के कैसे हैं? ट्विस्टेड हैं। तो द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप 2 लैटरल पेटल्स। 2 लैटरल पेटल्स को इन्होंने क्या कर दिया? ओवरलैप कर लिया। तो ये जो लैटरल हैं ये क्या कहलाते हैं? विंग्स। सॉरी, ये क्या कहलाता है? विंग्स। ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? विंग्स, ठीक है। और विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। और जो ये हमारे पास छोटा है ये क्या कहलाएगा? हमारे पास 2 इंटीरियर, मतलब सबसे आगे की तरफ, ये क्या कहलाएंगे? कील,
ये क्या कहलाएंगे, कील। इस तरीके से अगर अरेंजमेंट है तो इसको हम बोलेंगे कौन सा एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एक सबसे बड़ा होगा, दो छोटे होंगे जो कि क्या कहलाएंगे, कील कहलाएंगे, और जो साइड वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, लैटरल जो हैं वो विंग्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास वैक्सिलरी एस्टिवेशन। गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम के बारे में हम थोड़े बहुत मैं समझा चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म उसी से रिलेटेड है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टैमिन। एंड्रोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टैमिन। एंड्रोशियम एंड्रोशियम क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ स्टैमिन। ठीक है, ये एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम जो है वो अगर कैसे हैं, एंड्रोशियम कैसा होता है, ये एक स्टैमिन बनाया और स्टैमिन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये क्या कहलाता है, एंथर। ठीक है, ये क्या है, एंथर, और ये क्या है, एंथर लॉब। और इसमें क्या भरे होते हैं, इसमें भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स। ये ग्रीन जो मैंने बनाया है ये क्या है, पोलन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट, इसका लंबा सा पार्ट है, ये क्या है, फिलामेंट। ये हमारे पास क्या है, एक स्टैमिन की स्ट्रक्चर है। ये पूरा एक क्या है, स्टैमिन। ठीक है, तो स्टैमिन जो है वो बाइलॉब्ड होता है। ठीक है, 2 चैम्बर्स होते हैं इसमें, इसलिए इसको बोला गया बाइलॉब्ड। क्लियर है? अगर ये स्टैमिन किसी काम का नहीं है, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं स्टेराइल। क्या बोलते हैं उसको, स्टेराइल। अगर जो स्टैमिन है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेराइल, और इसको बोलते हैं स्टैमिनॉइड। ठीक है, इस तरीके का स्टैमिन जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है उसको हम बोलेंगे स्टैमिनॉइड। ठीक है, क्लियर है आपको? और अगर स्टैमिन जो है ये पेटल से भी अटैच हो सकते हैं, सेपल से भी अटैच हो सकते हैं। अगर ये किससे अटैच है, स्टैमिन जो है वो एक साथ बहुत सारे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे भी जुड़े हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं उसी तरीके से। मतलब ये गैमेस फॉर्म भी हो सकती है, इनकी जॉइंट फॉर्म भी हो सकती है, और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर स्टैमिन जो है वो किससे जुड़े हुए होते हैं, पेटल से जुड़े हुए हैं, पेटल प्लस स्टैमिन। ठीक है, पेटल किससे जुड़ा हुआ है, स्टैमिन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे एपिपेटलस। ठीक है, उसके बाद अगर जो है वो इस सेपल और पेटल के अलावा भी एक और चीज़ होती है फ्लावर में, वो होता है पेरिएंथ। क्या होती है वो, पेरिएंथ। अगर सेपल नहीं है, पेटल भी नहीं है, उसकी जैसी ही एक स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे पेरिएंथ। तो अगर पेरिएंथ से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे एपीफाइलस। स्टैमिन किससे जुड़ा हुआ है, पेरिएंथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास बहुत सारे स्टैमिन हैं और वो फ्री हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे उसको, पॉलीएंड्रस। और अगर वो जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे गैमोएंड्रस। ये टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं कभी भी ये चीज़ें पूछ सकती हूँ आपको। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, अगर एक ही बंडल है, अगर स्टैमिन आपस में जुड़कर एक ही बंडल बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मोनोएडल्फस। अगर एक ही बंडल बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे मोनोडेल्फस। अगर बहुत सारे फ्लावर हैं, वो 2 बंडल बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइडेल्फस। और अगर वो बहुत सारे बंच बना रहे हैं, स्टेमन के बहुत सारे गुच्छे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीडेल्फस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हो गया एंड्रोशियम। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, गाइनोशियम के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ कि ओवरी का क्या होती है, स्टिग्मा क्या होती है, स्टाइल क्या होती है। ठीक है, और एक कार्पल होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब हम
नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ेंगे कुछ अलग चीज़ें, जैसे कि प्लेसेंटा क्या होता है, एपोकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है, इसके बारे में। टिल देन टेक केयर।